बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर पुनः मेरे इस YouTube चैनल में। और आज की इस महापंचायत में आज आप लोग पढ़ेंगे एट प्रपोजिशन के बारे में। प्रपोजिशन की इस महापंचायत को मित्रों आप लोग सभी जगह पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में फैला दें, इसको अंग्रेजी ग्रामर में आग लगा दें। मित्रों यदि आप लोग कोई भी मेरे साथ यदि नया जुड़ा है तो रेड बटन को क्लिक कर दे, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नया अपडेट मेरा आप लोगों तक टाइम पर पहुंच जाए। और जो काम टाइम पर होता है वही काम सही होता है। आज की इस प्रपोजिशन की महापंचायत में मित्रों हम लोग पढ़ेंगे आज एट प्रपोजिशन के बारे में। तो आज आप लोगों के एट प्रपोजिशन से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी कंपटीशन की परीक्षा के लिए आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस प्रपोजिशन के बारे में, क्योंकि आज होने वाली है महापंचायत। तो आप लोग तैयार हो जाए, अपना पेन और अपनी किताब यानी कि रफ यानी कि कॉपी निकाल लें नोट करने के लिए। चलिए स्टार्ट हो जाता हूं, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करता हूं। अपनी स्क्रीन पर देखना, मैंने पहले से कुछ एग्जाम्पल्स लिख करके रखे हुए हैं। साथ ही में आपको कुछ रूल बताऊंगा, नियम बताऊंगा, उन्हें आप नोट करिए। उसके बाद फिर एग्जाम्पल को नोट करिए। सबसे पहला नंबर का रूल नोट करें आप लोग। एट प्रपोजिशन का यूज कीमत, दर तथा स्पीड यानी चाल के लिए किया जाता है। एट प्रपोजिशन का यूज कहां पर? कीमत, दर तथा चाल के लिए किया जाता है। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी यहां पर दे दिए हैं, प्रत्येक के लिए दो एग्जाम्पल, इन्हें आप नोट कर लें और रूल नोट करें। सबसे पहले नियम लिखना है, फिर एग्जाम्पल लिखना है, फिर उन्हीं एग्जाम्पल से जिस प्रकार के एग्जाम्पल हैं, जिस रूल के आधार पर, जिस रूल के अकॉर्डिंग, उसी के आधार पर आपको लाखों सेंटेंस अपने दिमाग में सोचना है और अपनी कॉपी में नोट करना है। तभी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आएगी। जैसे ही गॉट दैट पेन, उसे यह पेन 20 रुपए में मिला। उसे यह पेन कितने रुपए में मिला? 20 रुपए में मिला। सी गॉट दैट बुक, उसे यह किताब 50 रुपए में मिली, यानी कि 50 रुपए में उसने खरीदी। ये क्या हो रहा है दोस्तों? ये कीमत, प्राइस बता रहा है। अब इससे रिलेटेड आप बहुत सारे सेंटेंस अपने दिमाग में सोचें और बनाएं। उसके बाद रेट के लिए मेरा एग्जाम्पल कि मिल्क सेल्स एट Rs 40 पर अ लीटर, यानी कि दूध 40 रुपए लीटर बिकता है। 40 रुपए लीटर, चाहे वो 40 रुपए किलो बिकता है। तो यहां पर लीटर, किलोग्राम, ये क्या बता रहा है? रेट बता रहा है, दर बता रहा है। इसी के आधार पर आप बहुत सारे सेंटेंस तैयार करें, लीटर, किलो वाले, किलोग्राम वाले, है ना। उसके बाद स्पीड की बात करूं, चाल। द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर। मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। अब किलोमीटर या कार, नेक्स्ट एग्जांपल, अ कार इज रनिंग एट 100 किलोमीटर पर आवर। एक कार 100 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से दौड़ रही है। 100 किलोमीटर यानी कि एक घंटे में 100 किलोमीटर दौड़ रही है। अब ये हो गया स्पीड, ये चाल। कोई व्हीकल्स ना की चाल बताना है आपको, तो आपको एट प्रपोजिशन का यूज करना है। उसके बाद सेकंड वाला रूल लिखें, नोट कर लें आप। सेकंड वाला रूल जल्दी से नोट करें। सेकंड वाला रूल नोट करें। एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के बाद, एट का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के बाद लक्ष्य को बताने के लिए किया जाता है। अब ये शब्द, इन शब्दों के बाद एट लगा है, ये इसका किसी से लक्ष्य है। का लक्ष्य, कैसा लक्ष्य? साउट एट, किसी के ऊपर चिल्लाना। बाइट एट, किसी को काटना। मॉक एट, किसी की मजाक करना। लुक एट, किसी के ऊपर देखना।
स्माइल एट किसी के ऊपर मुस्कुराना, शूट एट किसी को मारना, एम एट किसी पर निशाना लगाना, किक एट किसी को लात मारना, लाफ एट किसी के ऊपर हंसना। तो ये है कुछ शब्द जिनके बाद एट प्रपोजिशन आपको लगाना है दोस्तों। ये बता रहे हैं ये शब्द लक्ष्य को बताने के लिए। यहाँ पर लक्ष्य है कुछ ना कुछ, जिस प्रकार से मैंने बताया है, किसी के ऊपर हंसना, किसी को मुस्कुराना, किसी के ऊपर काटना, है ना, ये लक्ष्य बता रहा है। इनको भी आप नोट करना, स्क्रीन को जूम करा थोड़ा सा, और ये सारे शब्द आप लिख लें। इसके बाद एट का यूज करते हैं किस चीज के लिए? लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए, लक्ष्य को बताने के लिए। नंबर 3 तीसरा नियम ऐड करें। तीसरा नियम ऐड करें, इसी में आगे लिखें ऐड का यूज निम्नलिखित शब्दों के पहले किया जाता है। अभी बाद में करते थे। यहाँ लक्ष्य को यहाँ पर एक निश्चित जगह बताने के लिए, है ना, एक निश्चित जगह। आप जैसे मैंने कहा मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, इसका मतलब मैंने निश्चित बता दिया कि मैं घर पर ही हूं, मैं कहीं नहीं हूं। आई एम एट स्कूल, मैं स्कूल में हूं, निश्चितता इससे प्रदर्शित हो रही है कि मैं स्कूल में ही हूं। इस प्रकार आप यहाँ पर कॉलेज, स्कूल और होम में एट का यूज कर रहे हैं निश्चितता दर्शाने के लिए। निश्चित जगह बताई आपने कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, स्कूल में हूँ, घर पर हूँ। और एग्जाम्पल भी है एट द स्टेशन, एट द बस स्टॉप, एट द एयरपोर्ट, एट द प्लेटफॉर्म, एट द ब्रिज, एट द टॉप, शिखर पर, पुल पर, एट द बॉटम शटर, एट द थिएटर, एट पेज 20 पेज हो चाहे 21 पेज हो, चाहे कोई पेज नंबर हो, तो वहां पर आप एट का यूज करेंगे। तो ये शब्द आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, जल्दी से नोट करें। ये शब्द इनकी पहले एट का यूज करते हैं, मैं यहाँ पढ़ के आया तुम्हें, ये सारे आपको नोट करना होंगे। इसके बाद नेक्स्ट नोट कर लिया, वीडियो को रुका के भी आप नोट कर सकते हैं। नंबर 4 नंबर का रूल लिखें। नंबर 4 में लिखें एट का यूज अस्थायी काम को बताने के लिए भी किया जाता है। एट का यूज अस्थायी काम को बताने के लिए भी किया जाता है। किस प्रकार का काम? एग्जाम्पल देखें, जैसे दोस्तों मुकेश इज एट वर्क, मैंने कहा मुकेश इज एट वर्क, मुकेश काम पर है। इसका मतलब है मुकेश इज वर्किंग नाउ, मुकेश अभी काम कर रहा है। मुकेश क्या कर रहा है? अभी काम कर रहा है। रेखा इज एट प्ले, रेखा खेल पर है अभी। खेल का मतलब है रेखा इज प्लेइंग नाउ, रेखा अभी खेल रही है। इस प्रकार के काम को, ये अस्थायी काम होता है, अस्थायी काम को व्यक्त करने के लिए, बताने के लिए हम एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। इस प्रकार से मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। इनके आधार पर आप अपने दिमाग से और एग्जाम्पल लिखें अपनी कॉपी में और उसका इंग्लिश बनाएं। यदि कोई दिक्कत जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है, आप उसको भी व्हाट्सएप से भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहे आज की इस महापंचायत में अब तक के 4 रूल्स, अब तक के 4 रूल्स। अब इसके आगे नंबर 5 में रूल्स की ओर मैं बढ़ता हूं और इसको मैं रफ करता हूं। अभी भी यदि किसी ने नहीं लिखा है तो आप इसको नोट करना पहले, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं एक ऐसे चैनल से जिसमें आप लोग सीख रहे हैं जड़ से, सारी चीजों के, सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट सीखे या अर्थ में गोली मारी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखिए, जड़ से सीखिए। जब आप बूंद बूंद से जब घड़ा भरेगा तब भरेगा तो मजा भी आएगा, इकट्ठा भरोगे तो फूट जाएगा। तो आपको धीरे धीरे सीखना है, भर भरा कर नहीं सीखना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। जिसके लिए आप धीरे धीरे सीखने के लिए मनमोहन सर के साथ जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। इसके लिए पूरे भारत में फैलाओ, मुझे पूरी जगह फैलाओ, क्योंकि इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। बस आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना है। यदि कोई नया है तो रेड बटन को क्लिक करना है बस। नंबर 5 में रूल को, इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, मैंने इसको रफ कर दिया है। अब मैं नंबर 5 में नियम की ओर बढ़ रहा हूं।
आप सभी लोगों को वीडियो को शेयर करना है पूरी दुनिया में, जितने भी आपके मित्र हैं, पढ़ने वाले हैं। देखिए अब नंबर 5 में नियम की ओर बढ़ जाता हूं। नंबर 5 में नियम नोट करें आप लोग। एट का यूज निम्नलिखित समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। एट का यूज निम्नलिखित समय सूचक शब्दों के पहले किया जाता है। ये शब्द नोट कर लें कौन कौन से है समय सूचक शब्द वो। जैसे मैंने कहा एट मॉर्निंग, एट मॉर्निंग, एट नून, एट आफ्टरनून, एट इवनिंग, एट डाउन, एट डस्क, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। तो दोस्तों ये आप जो नोट कर रहे हैं निम्नलिखित समय सूचक शब्दों के पहले एट का यूज, यहाँ आपको एट का यूज करना है। याद रखें केवल ये समय सूचक शब्द होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें यदि द लगा हुआ है तो आप एट का यूज करें। यदि इन सभी शब्दों के साथ यदि द यूज कर रहे हैं आप तो फिर इनका यूज होगा। जैसे कि इन द मॉर्निंग, इसको भी आप याद रखें, है ना। तो यदि इनमें आप द का यूज करेंगे तो फिर इनका यूज होगा। जब द नहीं रहेगा तो फिर एट का यूज होगा। इसलिए देख रहे हैं आप किसी में कोई आर्टिकल नहीं लगा है, बिना आर्टिकल्स को आप एट का यूज करना है इन शब्दों के पहले। समझ में आ गया दोस्तों, नोट कर लिया है, नोट कर लें फिर से आप, यदि आपने नोट नहीं किया है तो। अब नंबर 6वें रूल की ओर बढ़ जाता हूं। 6वां नियम देखें, इसको मैंने रफ कर दिया। नंबर 6 6वां रूल देखें। 6वां रूल लिखे दोस्तों, एट का यूज उम्र के पहले किया जाता है, उम्र को बताने के लिए। AGE एज लिखा है दोस्तों, नोट करें। एट प्रपोजिशन का यूज उम्र के पहले किया जाता है। किस प्रकार के एग्जाम्पल से आप देख लें, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कुछ। जैसे मैंने कहा महात्मा गांधी was married at the age of 13। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष में हुई। महात्मा गांधी की शादी 13 वर्ष में हुई। एट का यूज आपने किया, मैंने कहा शी गॉट द जॉब एट 30। 30 साल में उसको नौकरी लगी, 30 वर्ष में उसको नौकरी लगी। इस प्रकार से मैंने कहा शी डाइड एट 50। 50 वर्ष में वो खत्म हो गई। तो यहाँ पर अब मैंने ये एग्जाम्पल दी, इन एग्जाम्पल्स की मदद से आप बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं उम्र बताने के लिए। उम्र के लिए यहाँ पर एट का यूज करते हैं, उम्र के पहले आपको एट का यूज करना है। और इन एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। समझ गए मित्रों। मैं अगले रूल्स की ओर बढ़ जाता हूं, इसको रब कर रहा हूं और आप ये एग्जाम्पल नोट कर लें। ऐसे एग्जाम्पल आपको और अपनी कॉपी में लिखना है और उसकी अंग्रेजी बनाना है। उम्र के पहले एट का यूज किया जाता है, नोट करा जल्दी से, कर लिया नोट। इसके बाद अगले रूल्स की ओर बढ़ता हूं अब मैं जल्द से। ये था 6वां रूल। 6 नंबर का रूल था एक। अब नंबर 7 नंबर का रूल्स, नंबर 7 रूल्स की ओर बढ़ जाता हूं। नंबर 7 रूल में है वॉच टाइम। नोट करें इसको। एट का यूज समय को बताने के लिए किया जाता है। एट का यूज समय को, किस प्रकार का समय बताने के लिए? वॉच टाइम, घड़ी का समय होना चाहिए। एट का यूज वॉच टाइम, भारतीय घड़ी में 1 से लेके
1 से लेके 24 तक घड़ी समय बताती है। 12 से लेके रेलवे घड़ी बताते हैं। समझ गया दोस्तों। तो यहाँ पर वॉच टाइम की भी बात होगी, चाहे एएम हो या पीएम हो या ओ क्लॉक लिखा हो, तो आपको एट प्रपोजिशन का यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने कहा द ट्रेन विल अराइव एट 22 o'clock। ट्रेन कब आएगी? 22 बजे आएगी। ट्रेन 22 बजे आएगी। भारतीय रेलवे घड़ी में क्या कहता है? आगे बताता है। 12, 13, 14, 15 आगे बजता है। इसको हम 1, 2, 3 से अनुमान लगा लेते हैं। और एग्जाम्पल में लिखा, जैसे कहा शी विल कम एट 10 AM। वह 10 बजे आएगी। वह 10 बजे आएगी। मीना विल कुक फूड। मीना खाना बनाएगी कितने बजे बनाएगी? सुबह बनाएगी 7 AM पर। मीना खाना बनाएगी, खाना पकाएगी एट 7 AM, 7 बजे। इस प्रकार का वॉच टाइम है, यदि घड़ी का समय है मित्रों, तो यहां पर आपको एट का यूज करना है, एट प्रपोजिशन का यूज करना है। चाहे वो क्लॉक में दिया हो या एएम हो या पीएम हो, वहां आपको 1 से लेके 24 तक जो वॉच टाइम है, घड़ी का समय, घड़ी की सुई जो टाइम बताती है, वहां पर आप एट प्रपोजिशन का यूज करेंगे। समझ में आ गया मित्रों। अगले रूल की ओर बढ़ जाता हूं, क्योंकि ये महापंचायत काफी बड़ी महापंचायत है। सिर्फ लास्ट रूल बचा हुआ है, इसलिए कि मुझे सिखाना है, सिर्फ ये नहीं, मुझे प्रचार नहीं करना है कि 2-3 रूल्स बताए खत्म। पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी जड़, ताकि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, यदि वो मेरी क्लास देखें तो उनके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। किसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा के लिए वो तैयार हो जाएं। वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर। बस सिर्फ मनमोहन सर के साथ आप लोग जुड़े रहे हैं। अगले रूल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला रूल है एट के लिए, ये 8वां रूल रहेगा। एट का यूज छोटे स्थानों के नामों के पहले किया था। नोट करें, चलिए नोट कर लो। एट का यूज छोटे स्थानों के नामों के पहले किया था। छोटे स्थान स्मॉल प्लेस कौन हो सकता है? जैसे विलेज, टाउन, मोहल्ला, कॉलोनी, ये छोटी जगह हो सकती है। यहां पर हमें एट का यूज करना है इनके पहले। चलिए एग्जांपल देख रहा हूं, जैसे शी लिव्स एट रामपुर विलेज। शी लिव्स एट रामपुर विलेज। वह रामपुर विलेज में रहती है, रामपुर गांव में रहती है। They live at न्यू मोहल्ला। वे नए मोहल्ला में रहते हैं। वे कहां रहते हैं? नए मोहल्ला में रहते हैं। She lives at न्यू कॉलोनी। वह न्यू कॉलोनी में रहती है। मुकेश lived at ओल्ड टाउन। पुराने कस्बे में रहता था। मुकेश कहाँ रहता था? पुराने कस्बे में रहता था। तो दोस्तों यहां पर आपको समझ आ रहा होगा छोटी जगह कौन हो सकती है। छोटी जगह की पहले आपको एट प्रपोजिशन का यूज करना है। रीना lived at village
रीना तारंगी गांव में रहती थी। समझ आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही इसी के आधार पर आप कितने भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, कितनी भी एग्जाम्पल। छोटी जगह जो है, छोटी जगह में विलेज, टाउन, मोहल्ला, कॉलोनी आ सकती है, या कोई बड़ी जगह है उसका कुछ पार्ट है। ये जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल आप देख लें। मैंने कहा दे लिव एट भोपाल इन मध्य प्रदेश। दे लिव एट भोपाल इन मध्य प्रदेश। बे मध्य प्रदेश में, भोपाल में रहते हैं। बे मध्य प्रदेश में कहा रहते हैं? भोपाल में। देखिए, मध्य प्रदेश बड़ी जगह है, भोपाल इसकी तुलना में छोटी जगह है। जब दोस्तों किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसी परीक्षा में आ जाता है, किसी भी सेंटेंस में दो जगह दी गई हो, तो उनमें से आपको ये देखना है कि दोनों में से बड़ी कौन है। जो बड़ी जगह है उसमें इन का यूज करना है, और जो छोटी जगह है उसमें एट का यूज करना है। ये बात याद रखें। यहाँ पर कई लोग गलती कर बैठते हैं कि आपको भोपाल जैसी बड़ी जगह दिखी तो आप में इनका यूज करें, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि दो जगह दी गई है तो चाहे आपकी दूसरी जगह, यानी दो जगह जो वास्तव में आपकी बड़ी है, बड़ी आपको वहां पर कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगी। जो दो जगह में से बड़ी है उसमें एट इन लगाना होगा, जो छोटी है उसमें एट लगाना होगा। मैंने जैसे और एग्जांपल दिया, जैसे समोखन लिव्ड एट दिल्ली इन इंडिया। देखिए दोस्तों, समोखन लिव्ड एट दिल्ली इन इंडिया। समोखन भारत में दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली इसकी तुलना में छोटा है, तो एट का यूज किया, तो यहाँ पर इनका यूज किया। इसको भी नोट कर लें आप, इस बात को अलग से नोट कर लें आप, ये ज्यादा याद करना है इस बात में। और ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने अभी बताए हैं कि एट का यूज छोटे जगह, छोटी जगह है। सी लिव्स एट रामपुर विलेज, न्यू मोहल्ला में रहते, न्यू कॉलोनी, कॉलोनी का नाम दिया है कोई, या कस्बा है कोई, विलेज बस केवल लिखा हुआ है, या कोई छोटा सा नगर है, किसी बड़े शहर का पार्ट है वो, है ना, तो वहां पर आप एट का यूज करेंगे। सीधी सी बात है, आप छोटे प्लेस के लिए, स्मॉल प्लेस में आप एट का यूज करते हैं मैं के अर्थ में। समझ में आ गया? और सारे एग्जाम्पल ये नोट कर लेंगे। तो दोस्तों, ये रही आज की महापंचायत। इस इंग्लिश ग्रामर के सबसे बड़े चैप्टर, प्रपोजिशन चैप्टर में एट का यूज पढ़ा आपने इस महापंचायत में। इस महापंचायत को मित्रों आप लोग पूरे भारत में फैला दें, इंग्लिश ग्रामर में आग लगा दें, ताकि सभी लोगों के दिमाग में जितने भी डाउट हैं एट प्रपोजिशन से रिलेटेड, वो सारे डाउट क्लियर हो जाएं, क्लियर होना चाहिए। यदि आप लोगों को किसी भी बड़ी से बड़ी परीक्षा के लिए इंग्लिश सीखना है या सीख रहे हैं, तो आपको मनमोहन सर के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, ऊपर ऊपर नहीं सीखना है, प्रचार नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, जड़ सीखना है। जब जड़ हमारी मजबूत होगी तो शाखाएं तो मजबूत होंगी, फिर चाहे तूफान आता रहे, आसान नहीं है पेड़ गिरना, क्योंकि यहाँ पर जड़ें बहुत मजबूत हैं। जड़ें आपकी बहुत नीचे तक चली गई हैं। जड़ों को आपको मजबूत करना है तो मेरे साथ आप जुड़ जाएं। और जो नए हैं, रेड बटन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। पुनः आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अगले क्लास में फिर मिलता हूं। एक बार फिर सभी लोगों का एडवांस इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है, और तैयार रहें अगले वीडियो के लिए।